शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर गया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान शहर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार की समस्या का समाधान नीतीश कुमार से नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत बक्सर गए थे। मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर चौसा में विगत 5 महीने से 3-4 मांगों को लेकर किसान धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां नहीं गए। अगर वे किसानों की समस्या का समाधान कर देते तो समाधान यात्रा सार्थक होती, लेकिन इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार से बिहार का समाधान निकालने वाला नहीं है, ये अपनी पार्टी का ही समाधान निकाल ले, यही बहुत है। किसानी और इसका बड़ा साफ झलक मिलता है। अगर बिहार का बजट का आप अध्ययन करेंगे तो गत साल का जो बिहार का पिछला बजट है उसमें कृषि जो है 38 करोड़ का लगभग उस पर प्रावधान है। और वहीं आप देख लीजिए भवन निर्माण में तो 8,500-9,000 करोड़ होना चाहिए। इसमें हमको कोई ये प्रश्न नहीं है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कृषि 3800 करोड़ का हो और एक भवन निर्माण 8,000-9,000 करोड़ का, ये बड़ा स्पष्ट दिखाता है कि कितना प्रासंगिक किसान और कृषि है बिहार के पूरे विकास यात्रा के सोच में। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय जरूर बन रहा है और किसान अंदर से जो है बिना समाधान के साल दर साल उसी चक्र में फंसता जाता है। एक साल का उत्पाद होगा, हर जिला का पता नहीं है कि इस बार पैक्स में पूरी खरीदारी होगी कि नहीं होगी। कभी उसका मापदंड तय कर देते हैं कम, कभी बढ़ा देते हैं। उत्तर बिहार जहां पर उसको कुछ कम अगर होना चाहिए तो वहां लोग बढ़ा देते हैं। जहां जहां ज़्यादा होना चाहिए मगध में या अन्य क्षेत्रों में तो वहां घटा देते हैं। और उसके बाद किसान बेबस होकर बाजार की ओर दौड़ता है कि किसी तरह से अपने उत्पाद। पहली बार देश का एकमात्र नेता ऐसा हुआ जो सीधा चिंता किया है किसान का, और वो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान को आज तक सीधा मदद की कभी कोई आवश्यकता है भी कि नहीं है, ऐसा किसी ने आज तक महसूस नहीं किया था, क्योंकि किसान गुमनामी में चुप रहता है। वो इस फसल के बाद फिर अगले फसल की चिंता में रहता है, और बिहार में तो चिंता ही में रहता है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, किसान खुशहाल था। आज किसान खुशहाल नहीं है, संघर्षरत है। तो ऐसी स्थिति क्यों? ये व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा और बिहार का जो भी विकास यात्रा तय हो, ये ऐसे ही, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं स्टेटस को, जो वर्तमान है ऐसे ही चलता रहे, ऐसे अब नहीं होगा। बिहार का विकास के केंद्र बिंदु में किसान और कृषि को रख के ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी सब विषयों को लेके एक खुला संवाद का कार्यक्रम आगामी 25 फरवरी को भारत के यशस्वी सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सबका होगा और एक निर्णायक बैठक ये होगी। साथ साथ देखिए, ऐसा है तो हम तो बोले कि भाई समाधान बिहार का नहीं निकल सकता, तो समाधान अपना पार्टी का निकाल लिया, यही बहुत बड़ा बात है। मांझी जी तो उनके सहयोगी अभी हैं, तब समाधान वहाँ नहीं निकल रहा है तो भी यात्रा फिर निकलें। अब वो यात्रा न करें, इसका ही समाधान निकालें। ये तो नीतीश जी पूछे, अब समाधान सबसे परे नीतीश नाम गलत चयन कर दिया, जो भी पदाधिकारी दिया। जीतनराम मांझी अपने बेटे को सीएम का उम्मीदवार बता रहे हैं, क्यों नहीं हो सकते संतोष सिंह? कोई भी हो सकता है, लोकतंत्र में कभी बोला जा सकता है। जब एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। एक प्रतिभा होनी चाहिए कि स्वीकारता, मन रखना, स्वीकारता, है दोनों बड़ा फासला। ये तो उनका अपना गठबंधन का मामला है, जाने हम क्या बोलेंगे। कैबिनेट विस्तार पर उन्होंने कहा दिया है कि नहीं तो और भी चीज बोले। जब गठबंधन वाले लोग आज तो अखबार में यही है कि जब वो तैयार होंगे उस समय हो जाएगा। उस 15 दिन पहले बोले कि अभी कहाँ इसका प्रश्न उठता है।
तो देखिए, नीतीश जी के बाद उनका स्थिरता का भी अब सब चीज समाप्त हो चुका है। अविश्वास, विश्वास, बातचीत में कितना दम है, स्थिरता है, ये है कि बिहारी जान गया है, अपनी जिंदगी जी रहा है इस पूरे व्यवस्था को अलग कर। लेकिन कोई राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिशाहीन सरकार है और नेतृत्व है, और जिसमें कुछ आप विश्वास नहीं कर सकते। आप छोटा सा उदाहरण देखिए ना कि नियुक्ति पत्र बांटने का एक चला ड्रामा, सब वो लोग को नियुक्ति पत्र दिया गया जो साल भर पहले नियुक्त हो चुके थे, जिसका ट्रेनिंग खत्म हो गया था या जिसका पहला पोस्टिंग आ गया, उसको छुट्टी देके वही पुराना नियुक्ति पत्र देके फोटो खींचा गया। उसमें कई जगह बिहार के मुख्यमंत्री भी शरीक हुए हैं, उप मुख्यमंत्री भी। आजाद भारत में आप ऐसा उदाहरण देखें हो गया। अध्यक्ष जी, आज यहाँ पर उपस्थित सभी गया के गणमान्य सभी लोग और पत्रकार बंधु, आज जो गया आने का प्रायोजन है वो एक खुला निमंत्रण के कार्यक्रम है जो चल रहा है जिला दर जिला। आगामी 25 फरवरी को शनिवार को पटना के बापू सभागार दोपहर 12 बजे से एक विशाल एकत्रीकरण है किसान मजदूर समाज का, स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह व किसान मजदूर समागम के तहत, और जिसके मुख्य अतिथि के रूप में भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी उस कार्यक्रम में शरीक होने आ रहे। विषय जयंती का नहीं, लेकिन विषय किसानों से जुड़ा बहुत प्रासंगिक है आज के परिवेश में, और उसके चलते यह एकत्रीकरण जो है पूरे प्रदेश से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उन सब का होने जा रहा है। उसी क्रम में आज गया के भी सभी किसान भाइयों को और मजदूरों को और प्रमुख लोगों को, सभी अभिभावकों को एक खुला निमंत्रण में आज निमंत्रण देने हैं। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो ऐसा हुआ कि 2 प्रदेश बन गए हैं, झारखंड और बिहार, और बिहार में अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ चला गया झारखंड। बिहार में बचा तो सिर्फ कृषि और किसान। मान लीजिए इसी को केंद्र बिंदु अगर मान लिया जाता है तो तब से अभी तक जो भी बिहार का मुखिया रहा, जो विकास यात्रा बिहार का तय किया, उसमें कितनी प्राथमिकता कृषि को दी गई, ये आप सबके लिए मैं छोड़ देता हूँ कि इसको जो है एक केंद्र बिंदु बना के विकास यात्रा क्या बिहार का तय हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और कोई भी प्रगतिशील राज्य आप भारत का देख लीजिएगा तो जहाँ किसान और किसानी एक समृद्धि की दिशा में है, वही राज्य प्रगतिशील कैटेगरी में भी आता है, वरना नहीं आता है। एक नासिक अगर 2 दिन आंख झपका ले तो देश में प्याज का हाहाकार हो जाता है। उसी प्रकार से आप दक्षिण भारत चले जाइए, हरियाणा जैसा छोटा राज्य, उद्योग के मामले में तो जो आगे है वो तो है ही, लेकिन किसानी एक संपन्नता का वहां पर एक पूरा एक परिचय है, और गर्व से लोग कहते हैं कि हम किसान हैं और अच्छे से। बिहार में कितना किसान गर्व से कहता है कि मैं किसान हूं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।